अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही क्यूट सा बुके, और वो भी ऐसी चीज़ को यूज़ करके जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा कि इससे बुके भी बन सकता है। तो वो कोई चीज़ और नहीं बल्कि वो एक इलास्टिक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 15 सेंटीमीटर लॉन्ग इलास्टिक स्ट्रिप। जब आप इसको कट कर रहे होंगे तो साइड से थोड़ी थोड़ी सी थ्रेड्स निकल आएंगी, उनको पकड़ के आपने खींच लेना है। तो इसके अंदर जो इलास्टिक कॉर्ड होता है वो निकल आएगा, अलहदा हो जाएगा और आपको कुछ इस फॉर्म में मिल जाएगा। आपने सारी थ्रेड्स को खींच खींच के इसके अंदर से सारे इलास्टिक कॉर्ड्स को रिमूव कर देना है। बस नीचे एक रहने देना है आपने, ताकि सारी जो उसके ऊपर वाले पार्ट होंगे वो जुड़े हुए रहें, सारा अलहदा होने लग जाएगा अगर आप सारे इलास्टिक कॉर्ड्स को निकाल देंगे। तो इसके अंदर से बड़ा ही क्यूट सा फरी सा भी एक चीज़ निकल रही है। इससे भी मैंने एक बहुत अमेजिंग DIY सोचा हुआ है, वो भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर कर लूँगी। और जो इसके अंदर से इलास्टिक कॉर्ड्स निकल रही हैं उनको आप ब्रेसलेट्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, इसकी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपसे ये आसानी से ना निकल रही हो तो आप थोड़ा सा इस सिज़र की हेल्प से इन्हें और कट कर लें, या फिर कोई नीडल या सेफ्टी पिन वगैरह इसके अंदर से इंसर्ट करके थोड़ा सा खींचेंगे तो वो थ्रेड्स निकलना शुरू हो जाएंगी, तो आप उसको आसानी से खींच के कर लेंगे। इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए आपने बहुत सारे इसी तरह के बना लेने हैं। और इसके फ्लावर्स बनाने का आपको ये सिर्फ फ्लावर्स का फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आप इससे आपको बहुत सारे इलास्टिक कॉर्ड्स मिल जाएंगे जिससे आप अपने ब्रेसलेट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ही फरी सी थ्रेड्स मिल जाएंगी जिसका DIY मैं आपको जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो हो गए ना एक तीर से 3 शिकार। अगर आपको लग रहा है कि ये वाली इलास्टिक कॉर्ड्स बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं है, आप अगर इससे ब्रेसलेट बनाएंगे तो वो टूट जाएगा, नहीं बनेगा, ख़राब हो जाएगा एंड ऑल दैट, तो इसका प्रूफ हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें हमने इन्हीं इलास्टिक कॉर्ड्स को यूज़ करके बहुत ही प्यारे से ब्रेसलेट बनाए हैं। यू कैन गो एंड चेक आउट। बाकी सारी चीज़ों को कर देना है आपने साइड पे, और ले आनी है इलास्टिक की स्ट्रिप्स जो कि अभी हमने रेडी की थी। और आपको इसके अलावा चाहिए होंगी शाशलिक स्टिक, जिनको आपने मिड में से ब्रेक करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पूरी लंबी वाली स्टिक आपने नहीं यूज़ करनी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको आपने हाफ में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आपको चाहिए होगी ग्लू गन। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप B6000 ग्लू, E8000 ग्लू, इस टाइप की जो ग्लू होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल ग्लू के बगैर फ्लावर्स बनाने वाला तरीका भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है ब्रेसलेट वाली वीडियो के साथ, सो यू कैन गो एंड चेक आउट। अच्छा, तो अब आपको करना ये है कि शाशलिक स्टिक के टॉप पे आपने लगानी है ग्लू, और उसके ऊपर आपने फोल्ड कर देना है इलास्टिक वाली स्ट्रिप को, और एंड के ऊपर भी आपने लगा देनी है ग्लू। फिर इसके जो नीचे वाला पार्ट होगा जहाँ पे सारा वो जुड़ा हुआ होगा नीचे से, वहाँ पे भी आपने ग्लू लगा देनी है ताकि ये सिक्योर हो जाए, खुले नहीं बाद में आपका फूल। अब यहाँ पे एक और हैक भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी ग्लू गन का रॉड यूज़ हो के छोटा हो जाए और आपके पास दूसरा रॉड ना हो अंदर इंसर्ट करने के लिए, तो आप कोई भी पुराना पेंट ब्रश या कोई किसी भी स्टिक की हेल्प से उसको पीछे से पुश करेंगे तो ग्लू निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसी सिंपल से प्रोसेस को रिपीट करते हुए आपने सारे फ्लावर्स बना लेने हैं। अगर आपको फ्लावर थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी स्ट्रिप ले लें, 16, 17 अप टू 20, जितनी मर्ज़ी आपको चाहिए। इट्स टोटली अप टू यू।
यहाँ पे हमारे सारे फ्लावर्स हो चुके हैं रेडी और ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। मैंने बनाए थे यहाँ पे 9 फ्लावर्स और एक बुके बनाने के लिए आपको 3 फ्लावर्स का एक ग्रुप बना लेना है। वैसे अगर आप चाहें तो आप सारे फ्लावर्स को जोड़ के एक बड़ा बुके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छोटे छोटे 3 बुकेज बनाऊंगी। टोटल 9 फ्लावर्स को यूज़ करके आप एक बुके अगर बनाएंगे तो वो भी बहुत क्यूट लगेगा। तो अब यहाँ पे इलास्टिक से लेके फ्लावर्स तक की हमारी जर्नी हो चुकी है कंप्लीट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रैपिंग। आई होप यू रिमेंबर द फार्मूला। 9 फ्लावर्स थे जिसमें से हम लोगों ने 3 लिए और 3 फ्लावर्स का एक ग्रुप बनाया टू मेक अ सिंगल बुके। अगर आप सारे फ्लावर्स को जोड़ के एक बुके भी बना रहे हैं सो आई सजेस्ट के पहले आप 2-2 3-3 का एक ग्रुप बना लें और फिर बाद में उनको जोड़ लें तो उससे ज़्यादा आसानी होगी। तो अब यहाँ पे आपको चाहिए होगी रैपिंग शीट। एक पेपर वाली रैपिंग शीट होती है, मैं वो नहीं यूज़ करी, मैं दूसरी वाली यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पेपर वाली भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैंने बड़े वाले बुके के पेपर के 4 पीसेस कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बुके रैप करने के 2 मेथड्स बताऊंगी, उनमें से आपको आप जो भी अच्छा लगे या जो इजी लगे आप उसको यूज़ करके अपना बुके बनाएं। अब आपने एक पीस को लेके उसके ऊपर उसको अपने फ्लावर ऊपर रख के उसको मैयर करके थोड़ा सा नीचे से फोल्ड कर देना है ट्रायंगल में। देन फ्लावर को आपने बीच में से रिमूव कर लेना है। अच्छे से आपने उसको साइज़ लेके उसको अच्छे से नीचे से प्रेस करना है। फिर उसको एक साइड से फोल्ड करके और दूसरी साइड से भी बराबर आपने उसको फोल्ड करके बीच में फ्लावर रखना है एंड देन उसको टेप से कर देना है, उसको सील कर देना है। अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताती हूँ। सेकंड मेथड के लिए आपको सबसे पहले एक और शीट ले लेनी है। पहले मैंने पिंक वाली का डिसाइड किया था, लेकिन बाद में मैंने एक और वाइट कलर वाली शीट ले ली थी जो कि इससे डिफरेंट है। अब वाइट वाली को उसके वाइट वाली के ऊपर आपने पिंक वाली को रख लेना है। देन उसको एक ट्रायंगल फोल्ड करना है। देन उसी तरह उसको मैयर करके फिर नीचे वाले को भी उसके ऊपर फोल्ड कर देना है। तो फिर इस तरह के मार्क्स बन जाएंगे। फिर आपने जो पिंक वाले का ट्रायंगल था उसको आपने किसी भी टेप की हेल्प से इसको स्टिक कर लेना है। मेरे पास अभी फ़िलहाल स्कॉच टेप ख़त्म पड़ी थी, इसी वजह से मैंने नैनो टेप का यूज़ किया। फिर जो वाइट वाला पार्ट था उसको भी इसी तरह आपने पेस्ट कर देना। वाइट पार्ट को भी आप स्टिक कर लें और अगर आप इसमें नैनो टेप के अलावा आप इसमें स्कॉच टेप यूज़ कर लेंगे तो इट्स मोर बेटर, लेकिन मेरे पास अभी नहीं थी इसी वजह से मैंने उसका यूज़ किया। और अगर आपकी नैनो टेप के ऊपर जो शीट होती है वो नहीं उतर रही तो आप इसकी दोनों साइड्स को ऐसे करके खींचें तो वो खुद से अलग हो जाएगी। अब देखिए ये कुछ शेप इस तरह की बन गई है। उसको आपने बहुत नीटली पेस्ट करना है। उसके अलावा फिर अब इसको आपने दरमियान से फ़ोल्ड करके एक मार्क बना लेना है। फिर उस मार्क से आपने इसको थोड़ा फ़ोल्ड करना है, दोनों बराबर होने चाहिए। फिर उसको फ्लावर का आपने थोड़ा साइज़ लेना है और इस तरह से उसको असेंबल करके उसको भी किसी भारी चीज़ से ऊपर रख देना है और फिर टेप लगा देनी है उसके ऊपर। बुके को आपने बहुत ही नीटली बनाना है, उसको बिल्कुल बराबर करके बनाना है। और बुके आपका ब्यूटीफुल तभी लगेगा जब आप उसको हर चीज़ अच्छी तरह उसको बराबर प्लेन करके बनाएंगे। आपने टेप अच्छी वाली यूज़ करनी है ताकि वो बार बार ऊपर से उतरे नहीं, और इसको आपने मतलब हर जगह से मरोड़ना नहीं है। अब सेकंड आपने काम क्या करना है, इसको साइड से इस तरह थोड़ा सा फोल्ड करना है। बार बार आपने फ्लावर बीच में एडजस्ट करके देखते रहना है ताकि अगर आपका बुके कहीं से छोटा है या फिर बड़ा हो रहा है, फ्लावर बीच में उसकी स्टिक नज़र आ रही है तो उसको कवर करने के लिए आपने इसको बार बार इसको देखना है कि ये अंदर से नज़र तो नहीं आया। इसके बाद आपने उस शीट को एक और फोल्ड देना है और इधर भी आप स्कॉच टेप ना यूज़ करें तो आप इधर नैनो टेप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके बाद इसको एक और फोल्ड दे दें, उसको पेस्ट स्टिक कर दें अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मुझसे नैनो टेप नहीं खुल रही थी क्योंकि मेरे 2 ही हाथ हैं और 2 हाथ से मुझे इसको पकड़ना था। फिर दोबारा से मैंने इसके ऊपर नैनो टेप रख दी ताकि ये थोड़ी देर इसको थोड़ी ऊपर से ये हिले नहीं, जो एक साइड मैंने इसको स्टिक कर दिए। फिर उसके बाद आपने नैनो टेप को ऊपर उससे पेस्ट कर देना है और उसके आगे आपने जो मेथड करना है वो आपने एज इट इज़ करना है। उसके लिए आप नैनो टेप यूज़ करेंगे, उसके लिए आप स्कॉच टेप यूज़ कर सकते हैं लेकिन नैनो टेप इज़ मोर बेटर टू यूज़। यहाँ पे भी आपने वही पुराना मेथड यूज़ करना है कि नैनो टेप की दोनों साइड्स को खींच लेना है ज़ोर से और उसके ऊपर के जो पेपर होगा वो हट जाएगा ऊपर से। आपने उसको सही खींच के ऊपर लगाना है, बिल्कुल भी लूज़ करके नहीं लगाना। अब पिछली साइड पे भी इस तरह आप कर सकते हैं लेकिन उससे आपका सारे बुके की शेप ख़राब हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे मैंने ये मेथड नहीं यूज़ किया वरना उसके ऊपर मैंने सिंपली लगा दिया था। वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और ढीला सा बन रहा था, वहाँ से मैंने उसको हटा के तो उसको सिंपली उसको पेस्ट कर दिया था। यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं स्कॉच टेप को।
देखिए अब ये फ़ोल्ड होके कितना प्यारा लग रहा है। अब आपने इसको नीचे से प्रेस करके थोड़ा सा इसके ऊपर, अब मैं यूज़ कर रही हूँ वॉशी टेप इसको स्टिक करने के लिए। आप इसके लिए स्कॉच टेप यूज़ कर लें, इट्स बेटर। सो अब यहाँ पे मैंने वॉशी टेप खोल के इसके ऊपर साइड पे आपने पूरी को रोल करना है, सिर्फ आगे की साइड पे नहीं लगाना वरना वो खुल जाएगा, और अच्छे से इसको लगा देना है। इसको अच्छे से स्टिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया एक वाइट रिबन। आप रिबन का कलर पिंक भी ले सकते हैं, गोल्डन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वाइट रिबन यूज़ किया। इसको अपने 2 फिंगर्स पे रोल करना है और इसके बाद एक नॉट टाई कर देनी है, फिर आपका अच्छा सा बो बन जाएगा। अगर आपको बो टाई नहीं करनी आती तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी। वैसे इट्स वेरी सिंपल, कोई इसमें मुश्किल बात है नहीं। बस आपने सिंपली अपनी सेकंड और थर्ड वाली फिंगर के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करनी है और उसके ऊपर रिबन की डबल लेयर को फोल्ड करके उसको फिंगर से उतार लेना है और उसके बाद उसके मिड के अंदर एक और रिबन की स्ट्रिप को टाई कर देना है। तो आपकी प्यारी सी बो रेडी हो जाएगी। बो को आपने नैनो टेप या फिर ग्लू गन की हेल्प से अपने बुके की बेस में पेस्ट कर देना है, नीचे जहाँ पे हमने वॉशी टेप लगाई थी ना, ताकि वो छुप जाए और बुके थोड़ा नीट लगे। आप चाहें तो पूरा पीछे से भी आप रिबन लगा सकते हैं, पूरा इसको रिबन के अंदर फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा बुके ऑलमोस्ट रेडी है। बस अगर आप इसके अंदर एक सिंगल फ्लावर वाला बुके बना रहे हैं तो आप इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी ऐड कर लें थोड़े से, उससे थोड़ा सा ये फिलअप हो जाएगा। या फिर आप इसके अलावा 2-3 फ्लावर्स और भी ऐड कर सकते हैं, उससे आपका बुके और ज़्यादा प्यारा लगेगा। अगर आप एक सिंगल फ्लावर लगाएंगे तो वो थोड़ा अकेला अकेला लगेगा, ये ना उसे अकेले डर लगने लग जाए। तो आप साथ 2-3 एलिमेंट्स और ऐड कर दें, इससे आपके बुके की ब्यूटी और अपलिफ्ट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे मेरे पास ग्रीन कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर्स पड़े थे, बहुत छोटे छोटे से क्यूट से, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो इससे थोड़ा सा गैप फिलअप हो गया और इसके अंदर इसकी लुक को और ज़्यादा अपलिफ्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्रोम शीट की सिल्वर कलर की बटरफ्लाई ले रही हूँ। मार्केट से ये ईज़िली मिल जाती हैं। अगर आप के पास नहीं है या आप नहीं लेना चाह रहे तो आप घर में इसको क्रोम शीट से आसानी से बना सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। आफ्टर एडिंग द फाइनल टचेस आवर बुके इज़ कंप्लीट। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है so hit that subscribe button and let us know in the comment section that what would you like to see next. This is it for today. Now enjoy the final shots.